मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी, पहले बताइए हम क्यों स्टेट्स बनाते हैं। जो आज का पहला सवाल है वो है कि वाई स्टेट्स आर मेड। हम एक कंट्री को स्टेट्स में क्यों डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं। पहले होता है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट को पहले हम करते हैं डिविजन्स, ठीक है। तो पहले डिविजन्स क्यों करते हैं, उसके बाद डिविजन्स को फिर डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों करते हैं हम लोग डिवाइड, ऐसा हम क्यों करते हैं, पहले इसका आप सब जवाब दीजिए। व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जस्ट टू गवर्न देम, ताकि उनको हम एडमिनिस्टर करने में आसानी हो। क्या करने में, एडमिनिस्टर करने में आसानी हो इन स्टेट्स को। वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो जो एरियाज़ हैं ना, उनको हम आराम से क्या करेंगे, उसको एडमिनिस्टर करेंगे, गवर्न करेंगे। अब यहाँ पे एक और बात है, जो एक कंट्री होती है ना, कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया आपकी एक कंट्री है, हमारी कंट्री जो है वो कौन सी है, इट्स इंडिया। तो जो इंडिया है ना, उसमें उसको कितने सारे डिविजन्स है। एक तो होते हैं पॉलिटिकल, जो मैंने बताया आपको, स्टेट्स एंड द यूटीज, दिस वन, ये आपका स्टेट्स पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। पॉलिटिकली का मतलब है कि पूरी इंडिया जो है एज अ स्टेट, एज अ कंट्री है, उसको हमने डिवाइड किया किस में, स्टेट। जैसे राजस्थान एक स्टेट है, यूपी देहरादून, यूपी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारी क्या स्टेट्स है, ठीक है। फिर इन स्टेट्स के अंदर क्या होते हैं, डिविजन्स, और इसको क्या हो जाता है, बाइफर्केशन होता है डिविजन्स में। फिर उन डिविजन्स में बाइफर्केशन होती है इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। क्यों हम ये सब करते हैं, ताकि हम इसको एडमिनिस्टर करने में आसानी हो, गवर्न करने में लोगों को आसानी हो। इसलिए हम एक कंट्री को पॉलिटिकल डिविजन्स करते हैं। अब एक और होता है, उसे बताएं फिजिकल डिवीजन। फिजिकली, जैसे आप फिजिकली कैसे दिखते हैं, जैसे एक इंसान है, फिजिकली वो आप कैसा दिखता है वो, उसको उसको दो आंखें होती है, ठीक है, एक नाक होती है, एक यू हैव अ माउथ, फेस होता है, ठीक है। तो इंसान जो होता है ना, एक नेक होती है, तो इंसान का फिजिकल वो कैसे बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर से क्या होता है, अंदर से हमारे जो होता है आई का जो मतलब सारी नर्व्स कनेक्टेड है, ब्रेन से हमें नर्व्स कनेक्टेड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, हमारे नर्वस सिस्टम्स है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, वो होता है अंदर का, ठीक है। और बाहर होता है फिजिकली, बाहर से आप कैसे दिखते हैं। तो वैसे ही जो इंडिया है ना, वो बाहर से कैसे दिखता है, ठीक है। पोलिटिकली हमने उसको डिवाइड किया 28 स्टेट्स में, लेकिन फिजिकली जो आपका इंडिया है वो कैसा है, उसमें क्या क्या है, उस लैंड पे क्या क्या है। तो पहले क्या आपका हिमालय इज द फर्स्ट फिजिकल डिवीजन। फिर आपका क्या है, डेजर्ट, इट्स द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द सेकेंड डिवीजन। द थर्ड डिवीजन इज विच वन, इट इज़ द डेक्कन प्लेटू, दिस इज योर डेक्कन प्लेटू, द थर्ड डिवीजन, ठीक है। ये आपके रहे वेस्टर्न घाट्स एंड दिस इज योर ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, द फोर्थ वन। फिर आपके रहते हैं कोस्टल एरियाज, ये है आपके कोस्टल एरियाज, देखिए लिखा हुआ है, दिस द कोस्टल एरिया, ठीक है। एंड दिस इज योर प्लेन, ये आपका प्लेन एरिया, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, देखिए। इन सबको हम क्या इनको हम बताते हैं फिजिकल डिविजन्स। क्या बताते हैं, फिजिकल, ये माउंटेन है, ये डेजर्ट है, ये प्लेन एरिया है, ये आपका प्लेट्यू है, यहाँ पे आपके रेंज है, इनको सेंट्रल हाईलैंड्स बताते हैं, विंध्यन रेंज में और भी हिल्स आते हैं। तो दीज आर यूर व्हाट, दीज आर यूर फिजिकल डिविजन्स ऑफ द इंडिया। अब आप देखिए, इसी के बारे में बात की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले किसने, जैसे मैंने आपको अभी बताया, माउंटेन्स मैंने आपको दिखाए, प्लेट्यू दिखाया, प्लेन दिखाया। प्लेट्यू क्या होता है, इट्स अ टेबल शेप्ड लैंड, दिस द प्लेट्यू। माउंटेन आपको पता है, हिमालय। प्लेन्स फर्टाइल लैंड होता है। कोस्ट होता है जो सी के साथ हो, ठीक है, कोस्ट होता है जो सी के करीब होता है, उसे कहते हैं कोस्ट। द कोस्ट इज द, यू कैन से द शोर ऑफ अ सी, वैसा जो होता है ना उसका एरिया को, उसको हम बताते हैं कोस्ट। आईलैंड्स आपको पता है किसको बताते हैं, आईलैंड्स इज सराउंडेड बाय द, इट्स अ लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, उसे कहते हैं आईलैंड, ठीक है। एक लैंड का टुकड़ा जो हर तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको जजीरा भी बताते हैं, तो वो होता है आपका आईलैंड, ओके।
तो स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो पहले आपको देखा अभी नॉर्थ साइड में इंडिया के क्या है, हिमालयाज। हिम आलिया, हिम का मतलब, हिम आलिया का मतलब होता है द एबोर्ड ऑफ स्नो। तो जो हिमालय ना वो किसका घर है, वो बर्फ का घर है। एबोर्ड घर किसका, स्नो का। घर है किसका, बर्फ का। कौन, हिमालयाज। तो अब जो हिमालयन है ना वो डिवाइडेड 3 रेंजेस में। कितनी, पैरेलल, ऐसे ये इसको बोलते हैं पैरेलल, दिस वे इट्स कॉल्ड द पैरेलल रेंजेस। ठीक है, हिमालय कितनी रेंजेस में डिवाइड है, पैरेलल रेंजेस में 3। और जो सबसे ऊपर से कहते हैं ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद उसको बोलते हैं मिडिल हिमालयाज, द लास्ट वन इज कॉल्ड द लेसर हिमालयाज, उसको हम शिवालिक भी बताते हैं। तो कोई बताएगा हिमालयन की रेंज बताइए तो कैसी है आपकी, पैरेलल रेंज आप बताएंगे, या तो पैरेलल रेंज ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, ये क्या आपकी है, द पैरेलल रेंज ऑफ द हिमालयाज। तो जो सबसे द नॉर्दर्न मोस्ट, जो नॉर्थ साइड से जो ऊपर है वो है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री उसको बताते हैं। इसमें दुनिया के सारे बड़े पिक्स हैं, जैसे आपको माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, वो सारे किस में आपके आएंगे, ग्रेटर हिमालयाज में। फिर है मिडिल हिमालय, उसको हम हिमाचल भी बताते हैं, वो कहाँ पे है, वो हिमाद्री के बाद, जैसे ग्रेटर हिमालयाज है उसके बाद आता है मिडिल हिमालयाज। एंड इसमें सारे क्या मिलेंगे आपको, हिल स्टेशंस मिलेंगे। जैसे आपके हिल्स, जैसे मसूरी है, नैनीताल है, ये आपके क्या आ जाते हैं, आपके हिल स्टेशंस है। ये सारे कहाँ पे मिलेंगे, मिडिल हिमालयाज में। तो आप 5 हिल स्टेशंस के नाम बताना है आपको। ठीक है, यू कैन गूगल इट, यू कैन फाइंड द 5 हिल स्टेशंस इन द मिडिल हिमालयाज। फिर जो शिवालिक है ना इज द साउदर्न मोस्ट, जो लास्ट में ना ये वाला, ये आपका शिवालिक है। हो गया। तो हिमालय में आपको इतना पढ़ना है कि 3 इसकी रेंजेस है, जो पैरेलल है वो सबसे ऊपर है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडिल, उसके बाद है शिवालिक। द सेकंड वन इज द इंडियन प्लेन, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, जो कैसे बनती है आपकी, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनती है। जो लेवल में होती है, फ्लैट होती है। क्या होती है, ये फ्लैट होती है। ये बनी होती है एल्यूवियल डिपॉजिट से। जो कौन लाता है, रिवर्स, कौन रिवर्स लाती है, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जैसे एक रिवर है, ठीक है, ये आपका एक रिवर है, एंड इस रिवर को जो भी ज्वाइन करेगा ना उसे हम बताएंगे ट्रिब्यूटरी। क्या बताएंगे, ट्रिब्यूटरी। यानी जो छोटे छोटे जो रिवर्स होते हैं, जो एक बड़ी नदी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, उन्हें हम बताते हैं ट्रिब्यूटरीज। फिर जो एक बड़ी नदी है ना वो किसी और में बाइफरकेट होगी, ठीक है, किसी और, वो अलग अलग छोटी छोटी दरियाओं में बाइफरकेट होगी, उसे हम बताते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या बताते हैं, ट्रिब्यूटरीज। और इसको हम बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो जो रिवर्स है ना ये क्या आपको देते हैं, फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। और इसीलिए रीज़न है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। आपने खुद भी पढ़ा होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ी होगी, दुनिया में जो भी सिविलाइजेशंस आई है वो सारी कहाँ पे, सारी जो सेटल्ड है ना, कहाँ पे वो सेटल हुई है, सारी हुई है दरिया के किनारे। सारी जो मैक्सिमम दुनिया की सिविलाइजेशन आई, जैसे मेसोपोटामियन है, हड़प्पन है, मैक्सिमम ये रिवर्स पे सेटल्ड होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या होती है, लोगों की पॉपुलेशन भी होती है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे क्या लगता है आपका, डेजर्ट है। ये ड्राई है, हॉट है, सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, इसमें बहुत कम वेजिटेशन होती है। तो देखिए ये आपका है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, इसमें ये हॉट है, सैंडी है, इसमें वेजिटेशन बहुत कम होता है। एंड ये आपके रहे नॉर्दर्न प्लेन, जो मैंने बताया इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र से बनता है। ये आपका रहा हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज ये है, फिर ये मिडिल हिमालयाज ये वाला, देन कम्स द शिवालिक्स। ओके, फिर है साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिनसुलर प्लेटो। अब उसके बाद क्या होगा आपका, पेनिनसुलर प्लेटो। जो ये प्लेटो है ना वो ट्राइंगुलर इन शेप है। ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगुलर इन शेप है। रिलीफ इज हाईली अनइवन, और जो रिलीफ है ना मतलब जो उसका जो लैंड है ना बहुत अनइवन है। इट्स अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंज, इसमें बहुत ज़्यादा हिल रेंजेस है और वैलीज है। क्या है, एक तो हिल रेंजेस भी है और वैलीज भी है। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। जो अरावली है ना दुनिया की सबसे पुरानी रिवर है, सॉरी पुरानी हिल्स है, पुराना जो अरावलीज है ना, एक ज़माने में हिमालय से भी ऊंचे पहाड़ थे वो। तो आज वो बहुत क्या उनका जो हाइट है वो बहुत कम हो गया है। एंड वो सबसे ओल्डेस्ट माउंट रेंज ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो इसको कहाँ से आते हैं, नॉर्थ वेस्ट साइड। ये आपका अरावलीज है, यहाँ पे दिस योर अरावली रेंज, कैन यू सी दिस, ये आपका अरावली रेंज है। ओके,
द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इम्पोर्टेंट रेंज, और इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है, विंध्या, सतपुरास और अरावली, मैंने आपको अभी बताया। इसमें जो रिवर है ना नर्मदा और तापी, वो इन रेंज में फ्लो करती है विंध्या और सतपुरा के बीच में। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, क्या है, वेस्ट फ्लोइंग, यानी ये कहाँ से फ्लो करती है, ऐसे वेस्ट में। बाकी जो रिवर्स है ना वो ईस्ट में फ्लो करती है। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, कौन कौन, द नर्मदा एंड द तापी। एंड बाकी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो है कावेरी है, गोदावरी है, कृष्णा है, वो सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ओनली नर्मदा एंड तापी आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और ये कहाँ पे ड्रेन कहाँ करती है, इन द अरबियन सी। ड्रेन करने का मतलब होता है जो एक रिवर है वो फाइनली किस सी को कनेक्ट कर, किस सी में जाती, किस सी में अपना जो पानी है उसको वो मतलब शी ज्वाइंस दैट सी, या ड्रेन द वाटर जो कैरी करती है टू दैट सी। तो वो किस में ड्रेन करती है, नर्मदा एंड तापी इन द अरबियन सी। उसके बाद आता है वेस्टर्न घाट, जिसको हम सह्याद्रीज भी बताते हैं। क्या बताते हैं, सह्याद्रीज, जो प्लेटू को कहाँ से बॉर्डर करते हैं, इन द वेस्ट, एंड द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। वेल द वेस्टर्न घाट्स है ना वो कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट्स ना वो ब्रोकन है। ये आपके वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यू है, एंड ये आपके ईस्टर्न घाट्स जो है ना वो क्या है, वो आपके डिसकंटिन्यूस है। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। ये जो प्लेटू है ये आपका क्या है, रिच है, किसमें, कोल और आयरन में। देखिए आप देख सकते हैं ये आपके कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। ये देखिए आपके ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये है ना डिसकंटिन्यूस है, ये ईस्टर्न घाट्स। देखिए जो वेस्टर्न घाट्स ना इट्स कंटिन्यूस रेंज, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट्स है, ये नीलगिरी अनामलई, ओके। तो वेस्टर्न घाट्स जो है ना वो कंटिन्यूस रेंज है, जो ईस्टर्न घाट्स है ये डिसकंटिन्यूस रेंज है। देखिए यहाँ पे ये आपका विंध्यन रेंज है, एंड ये आपका सतपुरा है। देखिए जो विंध्या में है ना यहाँ पे नर्मदा, ये देखिए नर्मदा रिवर, ठीक है, एंड ये देखिए तापी, ठीक है। जो नर्मदा और तापी है ना वो कहाँ से ड्रेन करती है, वो किस में ड्रेन करती है, इन द अरबियन सी। वेयर इज योर अरबियन सी, दिस इज योर अरबियन सी। देखिए ये आपका अरबियन सी है, एंड जो नर्मदा ये रिवर है, ठीक है, ये इसी में ड्रेन करती है। और जो तापी है ये भी कहाँ पे ड्रेन करती है, इन दिस। और विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन सी रिवर बहती है, द नर्मदा, ठीक है। सतपुरा के नीचे कौन सी रिवर बहती है, तापी। दोनों कहाँ पे जाते हैं, इन द अरबियन सी। ये दोनों कौन सी रिवर्स है, दे आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। नर्मदा एंड तापी जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। देखिए जो महानदी है, ये जो गोदावरी है, कृष्णा है, ये सारी कौन सी रिवर्स है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। देखो देखिए ये कहाँ से बहती हैं, ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न लाई द कोस्टल प्लेन। और लेकिन जो वेस्ट ऑफ द, देखिए वेस्टर्न घाट्स के इन द वेस्ट साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स क्या आपके हैं, ये आपके कोस्टल एरियाज हैं। विच एरियाज, द कोस्टल एरियाज। देखिए ईस्टर्न घाट्स के भी ईस्ट में आपके कोस्टल एरियाज हैं, वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में कोस्टल एरियाज, ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में कोस्टल एरियाज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका सी है, ठीक है, ये आपका सी लैंड बॉर्डर है, ओके। तो ये कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, दैट्स नियर टू द, जो कोस्टल प्लेन्स है ना दे आर वेरी नैरो, एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना ब्रॉडर है। क्यों है ब्रॉडर, ईस्टर्न जो प्लेन आपका वो ब्रॉडर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इसलिए वो ब्रॉडर है। और जो रिवर महानदी है, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, वो कहाँ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं। और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। अब माउथ क्या होता है, देखिए एक रिवर है, जो रिवर बहती है, इसको कौन ज्वाइन करती है, ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है इस रिवर को। अब जो रिवर है ना फाइनली किसको ज्वाइन करता है, इस सी या किसी ओशन को। एंड जब इस रिवर है ना किसी सी या ओशन को ज्वाइन करते इसको कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर। क्या बताते हैं, माउथ ऑफ अ रिवर। और जहाँ से स्टार्ट करता है, जहाँ से आती है दरिया, उसे कहते हैं सोर्स ऑफ द रिवर। और जहाँ पे किसी सी या ओशन को ज्वाइन करते हैं उसे हम बताते हैं माउथ ऑफ अ रिवर। तो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये क्या बना रही है, कहाँ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, एंड डेल्टा ये फॉर्म करते हैं एट देयर माउथ, ठीक है। तो कैसे बनता है डेल्टा, जैसे कि देखिए पहले रिवर आई यहाँ पे, तो फाइनली कहाँ पे गई, इन द दिस अरब बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे ये अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करती है ऐसे, तो बनते हैं डेल्टाज। क्या बनते हैं, डेल्टाज बनते हैं ऐसे।
ऐसे में यहाँ पे रिवर क्या करती है, अपना वो जो सेडिमेंट कैरी कर रही होती है ना रिवर, हर कोई जो रिवर अपने साथ कैरी करती है सिल्ट मड, वो सारा जो ये डिपॉजिट करती है एट द माउथ ऑफ रिवर, उसे हम बताते हैं डेल्टा। ओके, द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्मड जब गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है इनटू द बे ऑफ बंगाल। कौन सा डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा। किससे बनता है आपका, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। वो कहाँ ड्रेन करता है, इन द बे ऑफ बंगाल। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। पहले एल्यूवियल डिपॉजिट क्या होता है, एल्यूवियल डिपॉजिट है ना, दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स, ठीक है, जो कौन लाता है, आपकी रिवर्स लाती हैं और उनको डिपॉजिट करती है इन द रिवर बेसन्स। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जो मैंने भी समझाया, रिवर और स्ट्रीम जो कंट्रीब्यूट करते टू द मेन रिवर, ठीक है, बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड। ठीक है, तो रिवर और अ स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स टू इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड। अब पता है आपको, गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। कौन सा डेल्टा, सुंदर, आपको हमेशा याद रखना है सुंदरबन डेल्टा। द डेल्टा इज ट्राइंगुलर इन शेप, इट्स एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउंटेन माउथ ऑफ अ रिवर, जहाँ पे जो रिवर्स है ना सी को एंटर करते हैं, उस पॉइंट को क्या बताते हैं, माउथ, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया। यहाँ पे है ना इस वाले चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो यूपीएससी में क्वेश्चन आए थे। एक तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन क्या आया था, एक तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था सह्याद्री वाला, जो सह्याद्रीज है ना, किसको हम बताते हैं सह्याद्रीज, सह्याद्रीज हम किन्हें बताते हैं, द वेस्टर्न घाट्स। ये आया था एग्जाम इन द यूपीएससी, ठीक है। एंड दूसरा जो आया था ना, दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वह सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। इसको कौन बनाता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा जो सुंदरबन डेल्टा है ना, इट्स होम टू व्हाट, होम टू लाइन्स, ठीक है, यू नीड टू फाइंड दैट, ये होम टू मोस्टली लाइन्स है, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स है जो यूपीएससी में पूछा गया था। अब इसमें क्या है ना, ये है कोरल्स, आपके क्या है, कोरल आइलैंड्स। तो कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, कोरल्स एंड देयर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स, ठीक है, जो मरीन होता है जो समंदर में रहते हैं, मरीन होता है सी, क्या होता है, सी, कनेक्टेड टू द सी, जो जो कहाँ पे रहते हैं, समंदरों में रहते हैं, उस एनिमल को बोलते हैं पॉलीप। क्या बोलते हैं, पॉलीप। पॉलीप एक एनिमल है, छोटा सा मरीन एनिमल है, क्या है, छोटा सा मरीन एनिमल, उसका नाम क्या है, पॉलीप। जब ये पॉलिप्स मरते हैं ना, व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, उनका जो स्केलेटन है ना आर लेफ्ट, जब ये मर जाते हैं, ठीक है, जब पॉलिप्स डाई, तो इनका जो स्केलेटन होता है ना, जो पॉलिप्स का क्या होता है, स्केलेटन होता है, आर लेफ्ट, ठीक है, वो रह जाता है। जो बाकी पॉलिप्स है ना ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर। अब जो बाकी पॉलिप्स है ना, जैसे ये ड्राई हो गया और बाकी स्केलेटन है ना, इस स्केलेटन पे अदर पॉलिप्स रहते हैं, और उस जब वो मरेंगे उनके स्केलेटन पे, और तो ऐसे ऐसे स्केलेटन ऊपर ऊपर जाता रहता है, मतलब ऊपर इसका वो बढ़ जाता है, ठीक है, जो विच ग्रो हायर एंड हायर दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स। तो क्या ये बनाते हैं, कोरल आइलैंड्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके हैं कोरल आइलैंड्स, ठीक है, सारे किससे बनते हैं, पॉलीप से। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो लिखा है डेंजर वाटर्स के बारे में। डेंजर वाटर्स है जिनसे हमें खतरा हो, उससे हम क्या बताते हैं, डेंजर वाटर्स। तो यहाँ पे किसकी बात है, सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ पे, आपका इंडोनेशिया में है। वहाँ पे एक बड़ा सा क्वेक आता है, तूफान, मतलब क्वेक किसको बोलते हैं, अर्थ क्वेक, लाइक वैसे है ना, वही होता है। तो नो वन, किसी ने सोचा नहीं था कि सुनामी ऐसा कुछ करेगी, ठीक है। जब वेव्स इतने बड़े आते हैं समंदर में, इतनी बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, जैसे माउंटेन्स के हाइट के हो, जैसे लाइक इन आर्मी दे आर चार्ज, एंड साउथ एशियन लैंड्स में विद ऑल माइट दे बार्जर, ठीक है, full with fury they killed people in thousands and destroyed everything from buildings to farmlands. The waves came and went from Sumatra to other places.
and left nothing there except empty spaces. People were left without shelter and food. Tourists who had come decided they never should. People lost their loved near and dear ones. Survivors snatched and fought for clothes and buns. Relief to the affected was being sent out, but now of disease there was a big bout. People feared going near the sea. Could it swell up again, giving no time to flee? The fear installed in them may stay by the days, but in this darkness of sorrow there is still a happy ray. तो ये किसने लिखी है? ये पोएम ये लिखी है आपकी अपर्णा सिन्हा ने, जो किसने पढ़ती है? 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। तो डेंजर वाटर्स आपकी क्या है? सुनामीज है। सुनामीज क्या है? वेव्स होती है, जो समंदर की वेव्स है ना, समंदर का जो पानी है ना, उसमें क्या बनता है? उसमें एक साइक्लोन बनता है, सुनामी आ जाती है। कैसे? जब प्लेट्स का कन्वर्ट होता है, डाइवर्ज होता है, उसकी वजह से वो हो जाता है। और दूसरे बच्चे ने क्या बनाई है? देखिए सुनामी, जो सी वेव्स है ना, वो कितना ज़ोर से आपका क्या करता है? ग्रो, मतलब हाउ दे रिवॉल्व, मेक द सर्कल्स, देखिए राउंड एंड राउंड, ये आपको बनाते हैं। सुनामी किलर वेव्स, देखिए सुनामी वेव्स कैसी होती है, कितनी खतरनाक होती है, भयानक होती है सुनामी की वेव्स। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। एक तो लक्षद्वीप है, वो मैंने बताया था, जो कहाँ पे आपका अरबियन सी में है। इनको हम बताते हैं कोरल आइलैंड्स, ठीक है, जो कहाँ पे ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स कहाँ पे? आपके साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इन द बे ऑफ बंगाल। क्या आपको पता है कौन सा आइलैंड इफेक्ट हुआ था बाय द सुनामी इन 2004 में? ठीक है, ये आपको गूगल पे सर्च कीजिए। फिर फाइंड आउट कीजिए न्यूज़पेपर एंड रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू द पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस दिस चैलेंज। लोगों ने कैसे कैसे इस चैलेंज को फेस किया जब सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट। सुनामी क्या होती है? इज़ अ ह्यूज सी वाटर वेव। क्या है? एक सी वेव आती है, बहुत बड़ा पानी जो है ना, समुद्र की लहरें बहुत ऊपर आपकी क्या करती है? इतनी हाई होती है वो वेव्स, जितना एक माउंटेन होता है इतना वो ऊपर उठती हैं वो वेव्स। जो लेकिन वो वेव्स कैसे बनती है? बाय द अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। जब सी फ्लोर पर जो समंदर का जो होता है ना फ्लोर, सबसे जो समंदर का फ्लोर होता है नीचे, यानी कि अगर ये आपका सी है, ठीक है, ये होता है सी फ्लोर, इसमें सारा पानी भर के है सी में, तो आपका जो सी फ्लोर है ना, जब इसमें क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। जब इसमें अर्थक्वेक आएगा तो आपको क्या आ जा तो हम क्या आती है? सुनामी आती है। कैसे आती है? जब अर्थक्वेक आ जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। हमने सुनामी पढ़ा, सारे वेव्स पढ़े, एंड इंडिया के मेन फिजिकल डिवीजन्स पढ़े, स्टेट्स हमने सारी पढ़ी, यूटीज भी मैंने आपको सारा बोला। सो इसके साथ आपका जो 6th का जो ज्योग्राफी है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। तो इंशाल्लाह आगे हम बाकी ज्योग्राफी बाकी स्टैंडर्ड्स की ख़त्म करेंगे। अभी हम 7th की ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 8th का उठाएंगे। अब 6th का पॉलिटी भी हम लोग जल्दी ख़त्म कर जाएंगे। ठीक है, टेक केयर, हैव अ गुड डे।